नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की। तो 130 एमसीक्यूज आप इस वीडियो में देखेंगे, मोस्टली ऑन द मुगल्स। ठीक है तो मेडिवल इंडिया का, लेकिन मुगल्स को फोकस करके हमने ये बेसिक एमसीक्यूज बनाया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे पहला सवाल आपका है, मुगल एम्परर कौन ऐसा मुगल एम्परर था इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांता फिलोसफी? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वतन जागीर? तो वतन जागीर का कंसेप्ट स्टार्ट किया था किसने? ये आपका अकबर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर बात करते हैं हिरन मीनार। हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी में जो सारी चीजें बनवाई हैं, ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि अकबर के टाइम पे ही बनाई गई हैं। तो इसका आंसर भी अकबर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं नीम सराय मीनार। तो ये नीम सराय मीनार आपका अकबर के टाइम पे ही बना था, लेकिन ये आपका बंगाल में बना था। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं नीम सराय मीनार। ये आपका मालदा टाउन है आपका वेस्ट बंगाल में, वहां पे बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ मजहर का ड्राफ्ट किसने बनवाया था? तो ये अबुल फजल ने और उनके पिताजी शेख मुबारक ने बनाया था, ये हमें मालूम है। विच मुगल ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनीज? तो देखिए, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए जो ऑफिसर है वो मीर तुजुक है। ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को आपके लेक्चर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग हुज रेन डिड सतनामीज रिवोल्ट? तो सतनामीज का रिवोल्ट कहां हुआ था? मोस्टली रिवोल्ट हम जानते हैं ना, औरंगजेब के टाइम पे तो हुए हैं, तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाने वाला है। हु क्लेम टू रूल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव खुद को मानकर किसने रूल किया है? तो ये क्वेश्चन आपका विजयनगर से आ गया। तो ये विरूपक्षा ने रूल किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर हुज लीडरशिप डिड जहांगीर सेंड कांगड़ा एक्सपीडिशन? तो विक्रमजीत जनरल था जहांगीर का, उसके आपके लीडरशिप में कांगड़ा एक्सपीडिशन भेजा गया था। हु कंस्ट्रक्टेड गंग महल? तो गंग महल जो छोटे छोटे बच्चे नए न्यू बॉर्न बेबीज है उनके लिए बनवाया गया था अकबर के द्वारा। फिर बात करते हैं, हु वॉज द एस्ट्रोलॉजर इन अकबर्स कोर्ट? अकबर के कोर्ट का जो एस्ट्रोलॉजर था वो कौन था? तो इट वॉज नीलकंठ। नीलकंठ वॉज द एस्ट्रोलॉजर इन अकबर्स कोर्ट। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डिड जहांगीर गैम्बल? तो जुआ खेला करता था। कौन से फेस्टिवल में? तो दिवाली में खेला करता था। ठीक है, उसके बाद, टू हुम डिड शाहजहां ग्रांट लैंड टू एस्टैब्लिश अ रेस्ट हाउस? रेस्ट हाउस बनाने के लिए किस जैन मॉन्क को शाहजहां ने आपका ग्रांट दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा शांतिदास। वॉट वेयर द पर्सनल सोल्जर्स ऑफ मुगल एम्परर? मुगल एम्परर के पर्सनल सोल्जर्स कौन हुआ करते थे? अहादीज, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म अशराफ डिनोट इन मुगल पीरियड? तो अशराफ का मतलब क्या होता है? पर्सन्स बिलोंगिंग टू नोबल लीनिएज। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ जामा ए कामिल? अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं ना, ये इसको थोड़ा सा पॉज करके करिएगा। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, पॉज कर दिया, खुद अपने से सोचा, उसके बाद आप दोबारा इसको अनपॉज करिए और आंसर देखिए। ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ जमा ए कामिल ड्यूरिंग मुगल पीरियड? तो जमाए कामिल आपका रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंस ऑफिसर हुआ करता था। फिर आगे आते हैं हम लोग, विच टर्म वॉज यूज टू रेफर द नोबल्स हुज एंसेस्टर्स हैड बीन इन मुगल गवर्नमेंट सर्विस फॉर मोर देन अ जनरेशन? तो एक जनरेशन से ज्यादा अगर आप मुगल गवर्नमेंट के सर्विस में रह जाए तो आपको कौन क्या बोला जाता था? खानजादा बोला जाता था, खानजादा। हु वेयर द अपोनेंट्स इन बैटल ऑफ पालखेड़? तो बैटल ऑफ पालखेड़ किसके बीच में हुई थी, ये सवाल है। तो ये मराठा एम्पायर और निजामुल मुल्क आसिफ जाह फर्स्ट, हैदराबाद का रूलर था, उसके बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर बात करते हैं, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ अर्शिया दौलत बेगम टू बाबर? तो अर्शिया दौलत बेगम बाबर की क्या लगती थी? तो ये बाबर की नानी लगती थी। बाबर्स मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं ना नानी को। ठीक है, व्हाट एक्शन डिड अकबर एंड मेनी राजपूत नोबल्स टेक अपॉन द डेथ ऑफ हिज मदर हामिदा बानू बेगम? हामिदा बानू बेगम के मरने पर अकबर और राजपूत नोबल्स ने क्या किया था? हैड देयर हेड शेव्ड, अपना सिर मुंडवा लिया था। ठीक है, क्योंकि माता जी का देहांत हुआ है तो हमारे कल्चर में ऐसा होता है। तो अकबर ने भी अपना सिर मुंडवाया था और राजपूत नोबल्स ने भी अपना सिर मुंडवाया था। फिर बात करेंगे हम लोग, आमिर ए हजीब। आमिर ए हजीब कौन होता था? चीफ मैनेजर। ऑप्शन बी हो गया आंसर। विच डेक्कन किंगडम वॉज इंक्लूडेड इन मुगल एम्पायर बाय औरंगजेब बाय कैप्चरिंग अबुल हसन? अबुल हसन को कैप्चर करने के बाद कौन सा डेक्कन का किंगडम मुगल एम्पायर में जोड़ दिया गया था? वो था गोलकोंडा। फिर बात करते हैं, शेर शाह का कमांडर कौन था? हु वॉज द कमांडर अंडर शेर शाह? तो ब्रह्मजीत गौर। विच रीजन
वॉज द टारगेट ऑफ अकबर फर्स्ट इन्वेजन ऑफ साउथ इंडिया? कौन से रीजन को अटैक किया था अकबर ने सबसे पहले? तो अहमदनगर को किया था। फिर बात करते हैं वेयर वॉज खुसरो सन ऑफ जहांगीर एंड मानबाई बरेड? तो जहांगीर और मानबाई का जो बेटा था खुसरो, उसको बरी किया गया था इलाहाबाद में। दास्तान मजाहिब जो, तो दास्तान मजाहिब में अकबर का जो दीन इलाही है उसको डिस्कस किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? मोहसिन फनी ने लिखा था, ये ऑथर ऑफ दास्तान मजाहिब। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर्स रीन डिड मंथ वाइज सैलरी सिस्टम? मंथ वाइज सैलरी सिस्टम जो नहीं था, 12 मासी, 10 मासी, ठीक है, 4 मासी, तो ये सिस्टम जो था शाहजहां के टाइम का था, ये जानते हैं हम लोग। विच सन ऑफ अकबर डाइड ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग? तो ये आपका मुराद मिर्जा नाम का लड़का था अकबर का, जो ज्यादा ड्रिंक करने के कारण मर गया था। हाउ डिड जहांगीर वाइफ मानबाई डाई? तो मानबाई और जहांगीर के बेटे का नाम था खुसरो। खुसरो को बैटल में हरा दिया गया था। उसके बाद मानबाई ने ओपियम ज्यादा कंज्यूम करके उसकी डेथ हो गई थी, मानबाई की, जो खुसरो की मम्मी थी। व्हाट वाज इशूड बाई शाहजहां फ्रॉम द शाहबुर्ज? शाहबुर्ज से क्या इशू किया जाता था? तो सीक्रेट लेटर्स इशू किए जाते थे बाई शाहजहां। फिर बात करते हैं हु अपॉइंटेड दीवान ऑफ मुल्तान बाई अकबर? दीवान ऑफ मुल्तान अकबर ने किसको बनाया था? तो अब्दुल समद। हु वॉज द स्टेट हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के टाइम पे स्टेट हिस्टोरियन कौन हुआ करता था? तो मोहम्मद काजिम हुआ करता था। एट द टाइम ऑफ अकबर इन 1561 हु आइडेंटिफाइड द खैर उल मंजिल मदरसा? ये किसने बनवाया था? ये महामंगा ने बनवाया था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ उर्दू पोएट्री? किसको बोला गया है? तो ये अली दखानी को फादर ऑफ उर्दू पोएट्री बोला गया है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हु केम टू विजिट वेस्ट इंडिया? तो यहां पे देखिए वास्को डा गामा, कोलंबस, ये तो मुगल से पहले की बात है ना, 1498 के आसपास की बात है, 1490s की बात है, ठीक है। तो यहां मुगल तो थे नहीं, ठीक है। मार्को पोलो किसके टाइम पे आया था? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आया। तो आंसर इसका हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस। मुगल एम्परर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ खैलीफेट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड? ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है। What was the primary responsibility of Mughal official known as दीवाने कुल? तो ये रेवेन्यू और फाइनेंस देखता था। Which painter in Jahangir's court is known for his work on birds and hunting? ये तो बर्ड्स और हंटिंग सीन्स ये आपका बनाता था मंसूर। तो ये आपका चीफ पेंटर हुआ करता था मंसूर, ये तो हम जानते हैं। Who led a delegation of pandits from Banaras to Shahjahan to plead for the abolition of pilgrimage tax in Banaras and Allahabad? तो ये कविंद्राचार्य पहुंच गए थे शाहजहां के पास, कहा कि ये पिलग्रिमेज टैक्स जो आप लेते हैं हमसे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो कविंद्राचार्य लीडर थे। विच मेंबर ऑफ द उलेमा इशूड अ फतवा अगेंस्ट अकबर फ्रॉम जौनपुर? तो ये था मुल्ला मोहम्मद याजदी। नेक्स्ट बात करते हैं टू हुम इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतासगढ़ फोर्ट एट्रीब्यूटेड? तो ये हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी। विच एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल्स वेर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग मराठा रूल? तो मराठा रूल में एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल्स कौन से हुआ करते थे? तो ये थोड़े ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप राइट मार देंगे, देशमुख और पाटिल आंसर है इसका। फिर बात करते हैं हु रोड द लीगल वर्क मितक्षरा? मितक्षरा किसने लिखी है रिलेटेड टू हिंदू लॉज? तो ये लिखा है विज्ञानेश्वर ने, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। विच सूफी ग्रुप फेस्ड परसिक्यूशन एंड ऑपरेशन अंडर द रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक? तो ये फिरदौसिया जो आपका सेक्ट है, इसको काफी ऑपरेशन झेलना पड़ा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिर बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ सियार उल मुतखिरीन? सियार उल मुतखिरीन का ऑथर कौन था? तो ये गुलाम हुसैन खान तबतबई था। हु रोड समादित्य कथा? समादित्य कथा लिखा था हरिभद्र सूरी ने। फिर हु पॉपुलराइज्ड ऋषि सिलसिला इंस्पायर्ड बाय सूफी आइडियोलॉजी इन कश्मीर ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज? तो ऋषि सिलसिला को पॉपुलराइज किसने किया था? तो शेख नूरुद्दीन ऋषि था जिसने पॉपुलराइज किया था कश्मीर में ये सूफी आइडियोलॉजी। आफ्टर द सिरहिंद इन्वेजन, सिरहिंद के इन्वेजन के बाद विच सिख लीडर एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह एंड स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर एरा? तो इसका जवाब हो जाएगा बंदा बहादुर, ठीक है। हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के बाद आपका जो रूलर सिख कम्युनिटी को जिसने लीड किया था वो था बंदा बहादुर। खैर ये आप सिखिज्म में देखेंगे, ठीक है। Why did जहांगीर वेयर अ इयरिंग ऑन हिज ईयर आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस? तो जहांगीर बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद अपने कानों में इयरिंग पहनना स्टार्ट करता है। क्यों? टू थैंक सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को थैंक करने के लिए ऐसा वो करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड? तो मुगल पीरियड में रेवेन्यू फ्री लैंड कौन कौन से हुआ करते थे? तो मदद माश है, पुण्य उदक है और
सुयरघल है। तो ये सारे थे आंसर। तो ये आपके रेवेन्यू फ्री लैंड हुआ करते थे। फिर देखते हैं ड्यूरिंग जहांगीर टाइम व्हाट वाज द अल्टामागा जागीर सिस्टम। तो अल्टामागा जागीर सिस्टम जो है, जो वतन जागीर सिस्टम ऑफ अकबर था ना, उसी का कॉपी है, सिमिलर है इससे, ठीक है। व्हाट टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ जहांगीर रेन। कौन सा टेक्निक यूज किया जाता था वॉल्स बिल्ड करने के लिए, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड करने के लिए? इन्वॉल्विंग फ्लोरल डिजाइन विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो फ्लोरल के डिजाइन हुआ करता था, ऐसे फूल पत्तियां निकला होता था और इसमें ये लोग जेम्स इसमें लगाते थे। तो ये है आपका पीट्रा ड्यूरा टेक्निक, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच सूफी सेंट मेंशन्ड श्री गोरख, अलख निरंजन एंड ओमकार इन हिज कंपोजिशन रुशदानामा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, ठीक है। उसने अपने जो बुक है रशदानामा, इसमें श्री गोरख, अलख निरंजन और ओमकार ये सब टर्म्स मेंशन किए हैं, और सूफी सेंट था ये अब्दुल कद्दूस गंगोही। व्हाट डिड चकाला रेफर्ड टू ड्यूरिंग मुगल पीरियड बिटवीन सरकार एंड परगना। तो सरकार और परगना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, उसके बीच का एक यूनिट था, वो था चकाला, जो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बिटवीन सरकार एंड परगना। फिर बात करते हैं विच मॉन्यूमेंट इन अकबर्स पीरियड एंड द टूम ऑफ अकबर एट सिकंदरा वेर इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से कौन सा इंस्पायर्ड है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। पंचमहल एट फतेहपुर सीकरी एंड आगरा फोर्ट, ये आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। अकबर्स टूम एट, अच्छा ठीक है। विच मुगल पीरियड मॉन्यूमेंट वॉज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल, ये भी हमें मालूम है। पहली बार आपका जो ऐसा होता है ना फुल मार्बल से कोई टूम बना था, तो वो था आपका इतिमाद-उद-दौला का टूम। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग मुगल पीरियड हु वेयर नोन फॉर पेंटिंग देमसेल्व्स, खुद का पेंटिंग बनाते थे। ये थे मनोहर दौलत और केशव दास, खुद ही का पेंटिंग बनाते थे। अच्छा, उसके बाद आपका हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोधी हु बिल्ट मोट मस्जिद। तो मोट मस्जिद 1505 में सिकंदर लोधी के टाइम पे किसने बनाया था? तो वजीर मियां भुइया। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द अरेबिक वर्जन ऑफ पंचतंत्रा। पंचतंत्रा का जो अरेबिक वर्जन है उसको क्या बोला गया है? कलीला एंड दिम्ना, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नूर बख्शिया सिलसिला। तो आपका ऑप्शन से पता चल रहा है, सैयद मोहम्मद नूर बख्श कहिस्तानी। फिर बात करते हैं विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान वक्फ, ठीक है। ये किसने आपका स्टार्ट किया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। प्रेम वाटिका किसने लिखी थी? रस खान ने लिखी थी। फिर बात करते हैं इन बाबर्स एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफिसर वॉज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये था सद्र। व्हाट वाज द रोल ऑफ सवाह निहागर इन मुगल पीरियड। तो ये बेसिकली आपका मॉनिटरिंग एंड सेंडिंग न्यूज टू द जागीरदार। अरे राजा को कुछ खबर भिजवानी है जागीरदार को या कुछ ऑर्डर देना है, तो ये जो ये न्यूज, ये खबर पहुंचाने का जो काम था वो था सवाह निहागर का, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सेंडिंग न्यूज टू द जागीरदार। अगला सवाल है व्हाट सिस्टम यूज्ड इन विजयनगर एम्पायर वेयर लैंड वॉज अलॉटेड टू मिलिट्री चीफ्स और वॉरियर कमिटेड टू मिलिट्री सर्विस वॉज बेस्ड ऑन सल्तनत इक्ता सिस्टम। तो विजयनगर एम्पायर में इक्ता सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे कि आपका सल्तनत पीरियड में इक्ता सिस्टम चलता था, तो विजयनगर एम्पायर में कौन सा सिस्टम चलता था? तो विजयनगर एम्पायर में हम पढ़ चुके हैं नयनकारा सिस्टम। हुज रेवेन्यू पॉलिसी इंस्पायर्ड शिवाजी ड्यूरिंग मराठा पीरियड। तो शिवाजी महाराज जो हैं वो किसके रेवेन्यू पॉलिसी से इंस्पायर्ड थे? तो वो मलिक अंबार के रेवेन्यू पॉलिसी से इंस्पायर्ड थे। विच बहमानी रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। गुलबर्गा टू बीदर कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? तो इसका जवाब है अहमद शाह फर्स्ट। व्हाट वाज जमींदारी सिस्टम कॉल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठास। मराठास के टाइम पे जमींदारी सिस्टम को क्या बोला जाता था? मिरजदारी सिस्टम। फिर बात करते हैं व्हाट एरिया कॉज हॉस्टिलिटीज बिटवीन बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर। अब बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के बीच में लड़ाइयां होती थी, उसका बहुत बड़ा रीजन था रायचूर दोआब। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ अहमदनगर टू ट्रेन मराठाज इन गोरिल्ला वॉरफेयर। तो मराठाओं को गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन करने वाला पहला अहमदनगर का रूलर कौन था? तो ये था आपका मलिक अंबार, जिसके बारे में हमें पता है। तो मलिक अंबार के अंडर भी मराठास काम करते थे, तो उनको ट्रेन किया था मलिक अंबार ने। विच टाइप ऑफ लैंड रिलेटेड डोनेशन लेटर नोन एज जागीर was given to officials during Maratha period and became hereditary during the time of Raja Ram and शाहूजी महाराज। तो वही ऐसा कौन सा लैंड रिलेटेड डोनेशन था?
जो बाद में जागीर नाम से जाना गया था, जो पहले तो हेरिडिटरी नहीं था, बाद में हेरिडिटरी कर दिया गया राजा राम और शाहूजी महाराज के टाइम में। तो ये सिस्टम था मोकासा सिस्टम, ठीक है, एक प्रकार का जागीरदारी सिस्टम है आपका मराठास का। व्हाट वाज द मोस्ट एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता था? तो ब्लैक पेपर। फिर बात करते थे विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कौन आया था? तो सीजर फेडरिक आया था। बाकी ऑप्शन से ही में पता चल रहा है गलत है ये तीनों ऑप्शन। टू विच कंट्री डिड बुक्का वन सेंड एन एम्बेसडर? तो बुक्का वन ने एम्बेसडर कहां से सेंड किया था? चाइना, ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन गलत क्यों पता चल रहा है हमें? मार्को पोलो किसके टाइम पे आया था? मार्को पोलो आया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। वास्को डा गामा तो 1498 में आया था, और इब्न बतूता आपका आया था तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो ये सब चीजें तो गलत हो ही गई, हमें पता चल गया। फ्रॉम विच रीजियंस डिड देवराया वन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस? तो पर्शिया और अरेबिया से हॉर्सेस मतलब खरीदे जाते थे बाई विजयनगर एम्पायर। ड्यूरिंग हुज रूल डिड मार्को पोलो विजिट इंडिया? ये हमने पहले ही डिस्कस किया, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्को पोलो आया था। फिर बात करते हैं अताला देवी मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने। ये आप देख सकते हैं अताला देवी मस्जिद है। फिर हु बिल्ड छोटा सोना मस्जिद? छोटा सोना मस्जिद बनाया था वली मोहम्मद ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सोना मस्जिद है। फिर बात करते हैं कदम रसूल मॉस्क किसने बनवाया था? ये कदम रसूल मॉस्क है, ये बनवाया था नुसरत शाह ने। अदीना मस्जिद पांडुआ में, ये अदीना मस्जिद है, किसने बनवाया था? ये बनवाया था सिकंदर शाह ने। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अबुल फजल हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फुट सोल्जर्स? कितने प्रकार के फुट सोल्जर्स हुआ करते थे मुगल आर्मी में? तो 9 प्रकार के फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। व्हाट वाज द फर्स्ट क्लास मुगल इन्फेंट्रीमैन नोन एज? तो फर्स्ट क्लास मुगल इन्फेंट्री सोल्जर उसे क्या बोलते थे? अहसूम। फिर बात करते हैं व्हाट वाज कंसिडर्ड अ मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानी जाती थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी ऑफ रोड्स, कि भाई पहला काम है आपका रोड्स को सिक्योर करना, चोरी चकारी बंद करना। व्हाट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट अमॉन्ग मिलिट्री ऑफिसर्स इन मुगल एम्पायर? तो मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए कौन सी हुआ करती थी? यह है खाने जमान। खाने जमान। फिर बात करते हैं व्हेन डिड औरंगजेब इम्पोज जजिया टैक्स? तो 12 अप्रैल 1679 में औरंगजेब को लगता है कि जजिया लागू करना चाहिए, तो कर देता है। पिलग्रिमेज टैक्स कब एबॉलिश हुआ था? तो अकबर के टाइम पे एबॉलिश हुआ था। अकबर का अगर आपको क्रोनोलॉजी पता हो तो इसका आंसर है आपका 1663 एडी। आगे बढ़ेंगे। विच कोर्ट व्हेन वाज कोर्ट म्यूजिक बैंड? मतलब कोर्ट में, मुगल एम्परर के कोर्ट में म्यूजिक को बैन कर दिया गया था। कब? 1669 को। झरोका दर्शन बैन कर दिया गया था 1669 को। किसके टाइम पे था? औरंगजेब के टाइम पे। तुलादान बंद करना भूल गया था औरंगजेब, अगले साल बंद कर दिया 1670 में। व्हाट वाज द एक्चुअल इनकम फ्रॉम जागीर इन मुगल पीरियड? तो मुगल पीरियड में जागीर से जो इनकम होता था उसको बोला जाता था महसूल। महसूल बोला जाता था। फिर बात करते हैं हु इंट्रोड्यूस जब्ती सिस्टम इन द डेक्कन? तो डेक्कन में जो अकबर का जब्ती सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कौन करता है? मुर्शीद कुली खान। इन विच ईयर वॉज औरंगजेब मेड सूबेदार ऑफ द साउथ? तो 2 बार सूबेदार ऑफ द साउथ बनाया जाता है। सेकंड टाइम कब बनाया जाता है? 1652 में। ये भी सब पढ़ चुके हम लोग औरंगजेब के जब हमने पढ़ा था तब। विथ हुम वॉज मुर्शीद कुली खान मेड डेक्कन ऑफ द साउथ? विथ हुम वॉज मुर्शीद कुली खान मेड द डेक्कन ऑफ द साउथ? तो भाई औरंगजेब के टाइम पे मुर्शीद कुली था डेक्कन ऑफ द साउथ में। आपका जो ऑफिसर था वो मुर्शीद कुली खान था, औरंगजेब के साथ उसका पोस्टिंग हुआ, ठीक है। हु वॉज द टोडरमल ऑफ द साउथ? तो टोडरमल ऑफ द साउथ आपका मुर्शीद कुली खान ही है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू कराता है ये साउथ में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। शाहजहां की टाइम की बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब को गवर्नर बनवाया गया था साउथ का तब। अच्छा, इन विच ईयर डिड रानी कर्णावती, गढ़वाल की रानी थी रानी कर्णावती, ठीक है, उनपे मुगल्स ने अटैक कर दिया था। कि कौन था जनरल? नजाबत खान। लेकिन रानी कर्णावती ने हरा दिया था इनको। तो ये जो आपका लड़ाई होता है ये कब होता है? तो ये 1640 में होता है। शाहजहां का पीरियड चल रहा था उस समय। विच मुगल एम्परर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर अजामा टू जैन सेंट सिद्ध चंद्र? तो ये काम किसने किया था? नादिर जामा सिद्ध चंद्र को टाइटल किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका है जहांगीर, ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं।
नादिर ए जामा, सिद्ध चंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर विच सर्कमस्टांसेस डिड जहांगीर बैन एनिमल स्लॉटर। तो एनिमल स्लॉटर जहांगीर ने बैन करा दिया था, कब? संडे और थर्सडे को, ठीक है, जन्मदिन था संडे अकबर का, इस खुशी में बैन करा दिया गया था। और थर्सडे ताजपोशी हुई थी किसकी? आपकी जहांगीर की। तो इन दोनों दिन में एनिमल स्लॉटर बैन था। विच पोर्चुगीज प्रीस्ट प्रोवाइडेड जहांगीर विद एजुकेशन ऑन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के ऊपर एजुकेट जहांगीर को किया गया था, कौन से प्रीस्ट के द्वारा? पोर्चुगीज प्रीस्ट फादर जेवियर के द्वारा ऐसा किया गया था। इन द फर्स्ट 4 years ऑफ अकबर्स रेन हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ वकील सल्तनत। तो बैरम खान। शेर शाह सूरी एस्टैब्लिश्ड विच ईल्ड सिस्टम नोन एज राय। तो राय एक प्रकार का ईल्ड सिस्टम था कि खेत से कितना पैदावार हो रहा है। तो ये जो ईल्ड सिस्टम था ये कौन से लैंड्स के लिए वैलिड था? तो आप अलग प्रकार के, हम जानते हैं 4 प्रकार के लैंड हुआ करते थे, उसमें पोलज और परौती, ठीक है, छाछर और बंजर नहीं, पोलज और परौती में ये जो राय सिस्टम था ये लागू किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच इज द टॉलेस्ट गेटवे इन इंडिया बिल्ट एट द सदर्न गेट ऑफ जामा मस्जिद। तो टॉलेस्ट गेटवे इन इंडिया जो जामा मस्जिद के सदर्न गेट में बनाया हुआ है वो है बुलंद दरवाजा। किसने स्टार्ट की थी पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस? तो आंसर इसका अकबर। फिर बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग अकबर टाइम विथ लेटर फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो किंग ऑफ इंग्लैंड से लेटर लेके कौन आता है? ऑब्वियसली विलियम हॉकिंस नहीं आया, थॉमस रो नहीं आया, क्योंकि हमें पता है जहांगीर के टाइम पे आए थे। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, जॉन मिल्टन हॉल और जॉन न्यूबेरी। तो दोनों ही अकबर के टाइम पे आए थे, लेकिन ये जो किंग ऑफ इंग्लैंड से लेटर लेके कौन आया था? जॉन न्यूबेरी। हु केम टू अकबर्स कोर्ट विद अ लेटर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ 1 से लेटर लेके कौन आया था? जो कि आगरा और फतेहपुर सीकरी में भी रहा है, अकबर के कोर्ट में आया था। तो ये व्यक्ति कौन था? रैल्फ फिंच। फिर बात करते हैं, हु वॉज फेमस इंग्लिश डायमंड स्पेशलिस्ट अपॉइंटेड बाई अकबर टू वेरीफाई डायमंड्स। डायमंड का स्पेशलिस्ट किसको रखा था? तो ये कौन था? विलियम लीड्स। और उसके बाद 1599 में अकबर के टेन्योर के सबसे एंड में, ठीक है, कौन आया था फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग विद इंडियन मर्चेंट्स? तो ट्रेडर था, तो ये था जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल ये ट्रेडर हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द दस्तूर उल अमल प्रोक्लेम्ड बाय अकबर इन 1582 रिलेटेड टू। तो दस्तूर अल अमल जो है ये आपका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। हु वाज मुगल गवर्नर एट द टाइम ऑफ हेमूज इन्वेजन। तो दिल्ली में जब हेमू ने इन्वेड किया था तो उस समय मुगल गवर्नर कौन हुआ करता था? तो बेसिकली हुमायूं का गवर्नर हुआ करता था। हुमायूं के मरने के बाद जब हेमू ने अटैक कर दिया था उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर वॉज टार्डी बेग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू निजामुद्दीन अहमद 1592 में आपके अकबर के एम्पायर में कितने सिटीज और टाउन्स हुआ करते थे? तो 120 सिटीज और 3200 टाउन्स। विच फ्रेंच ट्रैवलर विजिटेड इंडिया 6 times बिटवीन 1638 एंड 1663 एंड वॉज अ ज्वेलर बाई प्रोफेशन। ये था जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, ठीक है, ये 6 बार इंडिया विजिट करता है और ज्वेलर होता है बाई प्रोफेशन। वॉट वॉज गुलबदन और बंधनी। तो बंधनी साड़ी सुना होगा ना आपने, तो ये एक प्रकार का डाई करने का तरीका है, मेथड ऑफ डाइंग फैब्रिक। हु रोट हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। हु असिस्टेड चीफ काजी इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए काजी की मदद कौन करता था? मुफ्ती। हु वॉज कॉल्ड द टोडरमल ऑफ द साउथ, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, मुर्शीद कुली खान। विच राजपूत ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड चारण लिटरेचर। चारण लिटरेचर कौन से किससे रिलेटेड है? तो दैट इज रिलेटेड टू म्यूजिक ऑफ राजस्थान। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन क्लासिकल म्यूजिक इन पर्शियन वेयर कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर। तो सबसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर जो टेक्स्ट है, ठीक है, पर्शियन में जो लिखे गए हैं, कंपोज किए गए हैं, वो किसके टाइम पे था? तो ये सरप्राइजिंगली औरंगजेब के टाइम पे था, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर टेक्स्ट काफी लिखे गए औरंगजेब के टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मैन्युस्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज क्रॉनिकल ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर एंड कमीशन्ड बाई अकबर। तो ये था आपका तारीख खानदाने तिमूरिया। व्हाट वाज द कॉमन टर्म यूज्ड फॉर इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में इंडियन मुस्लिम्स को किस टर्म से जाना जाता था? तो ये था शेख ज्यादा टर्म से जाना जाता था। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ खाने खाना बाई अकबर। तो ये अब्दुल रहीम है, अब्दुल रहीम खाने खाना बोलते भी हैं। व्हाट वॉज द तिमुरिद एरिस्टोक्रेटिक सरनेम। तो तिमुरिद डायनेस्टी का जो एरिस्टोक्रेटिक सरनेम हुआ करता था
वो था आपका मिर्जा। ठीक है, बाबर का नाम में भी मिर्जा था और बाबर के लड़कों के नाम में भी आप देखेंगे मिर्जा है ना। तो मिर्जा बेसिकली तैमूर के वंशजों के सरनेम हुआ करते थे मिर्जा। फिर हु वॉज कॉल्ड मोटा राजा, तो मोटा राजा उदय सिंह सुना होगा ना आपने, तो अकबर उदय सिंह को मोटा राजा बुलाया करता था। हु फाउंडेड भरतपुर इन 1700, औरंगजेब के टाइम में 1700 में भरतपुर का फाउंडेशन किसने रखा था, तो ये रखा था चूरामन ने, चूरामन, महाराजा चूरामन। फिर बात करते हैं हु डिफीटेड चूरामन इन 1721, 1721 में चूरामन जी को किसने हराया था, तो अकबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है, शाहजहां नहीं है, ऑब्वियसली जयसिंह सेकंड जो उन्होंने चूरामन जी को हराया था। इन मुगल पीरियड हु वॉज द हेड ऑफिसर ऑफ द होम डिपार्टमेंट दैट लुक्ड आफ्टर रॉयल फैक्ट्री, तो ये था खान सामा या खाने सामान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच हिस्टोरियन कॉल्ड अकबर द फर्स्ट कॉन्करर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ राजपूत, फर्स्ट कॉन्करर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ राजपूत। राजपूत को इससे पहले कोई कॉन्कर नहीं कर पाया था अकबर से पहले। तो पहला जो किस हिस्टोरियन ने कहा था कि अकबर वो पहला व्यक्ति है जिसने राजपूत के इंडिपेंडेंस को कॉन्कर किया है, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था कर्नल टॉड। ठीक है, हु वॉज रेफर्ड टू एज उलाइसिस ऑफ राठौड़ बाई कर्नल टॉड, तो ये बोला गया दुर्गादास राठौड़ था। ठीक है, और इसने काफी समय तक मुगलों से लोहा लिया था। तो उलाइसिस ऑफ राठौर कर्नल टॉड किसको बोलता है, दुर्गादास को। यहां बताइए, अगला क्वेश्चन आ गया इसी पे, हु वॉज द हीरो ऑफ द 30-year वॉर बिटवीन मारवाड़ और मुगल्स, तो मारवाड़ का रूलर दुर्गादास। ठीक है, विच टर्म वॉज यूज बाई मर्चेंट्स फॉर एडवांस मनी गिवन टू आर्टिसंस फॉर रिसीप्ट ऑफ डिजायर्ड गुड्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो जो आर्टिसंस थे कुछ सामान बनाते थे उनको कुछ एडवांस पैसा दे दिया जाता था काम खत्म करने के लिए, तो उसको बोलते थे ददानी। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे हमारे जो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने मुगल्स खत्म कर दिया है और प्रॉपरली खत्म कर दिया है, और अगले लेक्चर से हम लोग मराठा एम्पायर पढ़ेंगे। मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, ये दो एम्पायर्स हम लोग अगले सेशन में पढ़ने जाएंगे।